Hello friends, this is Bhupen Sharma and welcome to our channel English Study Times. We are going to describe our lesson 8 Going Places. आज हम CBSE क्लास 12th के 8th चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उसके लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन को समझने वाले हैं। तो आइए आज हम गोइंग प्लेसेस चैप्टर को समझेंगे और उम्मीद है आप सबके लिए ये उपयोगी होगा और आप सबको पसंद भी आएगा। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू। आइए चैप्टर को पढ़ना शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 8 है गोइंग प्लेसेस और इसके लेखक जो हैं वो A.R. बर्टन है। A.R. बर्टन इज ए मॉडर्न राइटर हु लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश। A.R. बर्टन एक आधुनिक लेखक हैं और वो ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में लिखने का कार्य करते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बर्टन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। इस कहानी गोइंग प्लेसेस में A.R. बर्टन हमें एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग के बारे में बात करते हैं। एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग का मतलब होता है, एडोलसेंट जो शब्द है वो एडल्सेंस शब्द से बना हुआ है। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे काल्पनिक घटनाएं घटते हैं, जो काल्पनिक कहानियां सोचते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। एंड हीरो वर्शिप, जो बच्चे अपने किसी आइडल को अपना हीरो मान लेते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं। मतलब पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि दिया जलाना या अगरबत्ती जलाना, उनकी प्रशंसा ही करते हैं। उनकी प्रशंसा को वो किसी के सामने महसूस नहीं कर पाते। कोई अगर उनकी बेइज्जती करता है तो बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार से आइए आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। तो इसी ऐसी ही एक स्टोरी को हम लेकर आए हुए हैं, जिसे आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कहानी जो है दो सहेलियों की कहानी है। इसमें एक का नाम है सोफी और दूसरी का नाम है जेंसी। तो सोफी और जेंसी दोनों ही के बीच में बात हो रही है। आइए समझते हैं। व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। दोनों सहेलियां स्कूल से घर की ओर लौटते समय सोफी अपनी सहेली जेंसी से कहती है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, व्हेन आई लीव, लीव किसे छोड़ने की बात कर रहे हैं? स्कूल को छोड़ने की बात। तो सोफी कहती है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, यानी मेरी स्कूल के पढ़ने का काम खत्म हो जाएगा, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक क्या होता है? बुटीक एक फैशन क्लोथ्स का एक स्टोर होता है जहां पर फैशन क्लोथ्स मिलते हैं। तो वो कह रही है कि भाई हम एक बुटीक खोलेंगे, मैं एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जेंसी ने जब इस बात को सुना, जो कि उसके साथ बाहों में बाहें डालकर सड़क पर चल रही थी, उसने सोफी की तरफ डाउटफुल दृष्टि से देखने का कार्य किया, संदेह प्रति दृष्टि से देखने का कार्य किया। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। तो वो सोफी से कहती है कि देखो भाई, एक बुटीक खोलने के लिए कुछ रुपए लगते हैं। तो उसने कुछ अमाउंट बताया होगा कि समथिंग लाइक दैट, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी अमाउंट चाहिए। उसने जो अमाउंट बताया होगा कि देखो सोफ, वो सोफी को सोफ कह के संबोधित कर रही है और उसे कह रही है कि देखो सोफ, दुकान खोलने के लिए, बुटीक खोलने के लिए कुछ रुपए लगते हैं। कुछ रुपए जो समथिंग, उसने क्या है, कोई जो अमाउंट बताया होगा उसके बारे में। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड। सोफी ने कहा मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगी। यहां पर आई विल फाइंड इट का मतलब ढूंढ लेने से नहीं है। यहां पर सोफी कहती है कि मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगी। यहां पर मीनिंग नहीं है, इसका लिटररी मीन अलग ही निकलता है। स्टारिंग फार डाउन द स्ट्रीट, सोफी सड़क के दूर तक देखते हुए, मतलब वो जेंसी से आंखों में आंखें डालकर भी बात नहीं कर रही है, वो किसकी तरफ देख रही है? स्टारिंग फार डाउन द स्ट्रीट, सड़क के दूर तक देखते हुए वो कहती है कि हाँ, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूंगी। टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, जेंसी उससे कहती है कि तुम्हें इतना पैसा जोड़ने के लिए, बचाने के लिए बहुत समय लगेगा, है ना। तो जहां पर देखते हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, जेंसी कैसी एक रियलिस्टिक गर्ल है, जबकि सोफी कैसी है? अपनी एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग में डूबी हुई है। एक किशोरावस्था के जो दोनों बच्चे हैं, जहां पर जेंसी कैसी है? एक रियलिस्टिक लड़की है, बल्कि सोफी कैसी है? डे ड्रीमर लड़की। वो सोच रही है कि वो क्या करेगी, 12th के बाद एक बुटीक खोलेगी। जेंसी उसे समझाने का प्रयास कर रही है कि देखो, बुटीक खोलने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कहती है कि मैं व्यवस्था कर लूंगी कहीं ना कहीं से। Well, I will be a manager then. Yes, of course, to begin with. सोफी कहती अच्छा,
इतने पैसे की जरूरत है, तो वो कहते इतने पैसे जोड़ने के लिए काफी समय लगेगा, तो ठीक है, तो मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल सही बात, मैं मैनेजर बन जाऊंगी। और फिर उसके साथ ही मैं क्या कर लूंगी, मैनेजर बनने के बाद जैसे ही मुझे जल्दी जल्दी पैसे मिल जाएंगे, मैं बुटीक खोल लूंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, फिर तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक, फिर तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे और फिर मैं कैसे भी करके बुटीक खोल लूंगी। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी बुटीक जो है देखने में कैसी लगेगी। आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक, देखने में वो कैसी लगेगी मुझे पता है, मेरी बुटीक जो है कितनी शानदार होगी। दे वॉन्ट मेक योर मैनेजर स्टेट ऑफ सोफ, जैसे उसे टॉकती हुए कहती है कि सोफ तुम्हें ऐसे ही डायरेक्ट वो मैनेजर नहीं बनाएंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सेड आई विल बी ए नेचुरल, वो कहती है कि मैं मैरी क्वेंट की तरह किसी पद को धारण कर लूंगी, मैं प्राकृतिक रूप से बन जाऊंगी, कोई नहीं बनाएगा तो मैं खुद बन जाऊंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन द सिटी एवर सीन। वो कहती है कि मैं मैरी क्वेंट की तरह अपनी शुरुआत करूंगी, अपनी प्राकृतिक रूप से शुरुआत करूंगी, और देख लेना जिस दिन मेरी दुकान खुल जाएगी, जिस दिन मेरी शॉप खुल जाएगी, वो इतनी अमेजिंग होगी कि आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इट्स दिस सिटी एवर सीन, इस शहर में किसी ने भी शायद इतनी सुंदर शॉप नहीं देखी होगी, उतनी सुंदर शॉप मेरी शॉप होगी। जैंसी नोइंग्स दे वर बोथ एंड ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जैंसी अच्छी तरह से जानती थी कि उन दोनों को ही, सोफी को और जैंसी को ही, उसी क्षेत्र में खुली हुई बिस्किट की एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना था। बिकेम मेलेंचोली, मेलेंचोली का मतलब होता है सैड। तो जैंसी जब इन बातों को सुनती है कि भाई सोफी जो है एक बुटीक खोलने के लिए तैयार है, उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई व्यवस्था है, तो वो बेचारी इस बात से दुखी हो जाती है कि उनकी दोनों का ही भविष्य एक बिस्किट की फैक्ट्री में एक डेली बेसिस वर्कर के रूप में पहले से ही निश्चित है। और सोफी किसके बारे में सोच रही है? एक बुटीक को खोलने के बारे में सोच रही है। शी विश्ड सोफ वुड नॉट से दीज थिंग्स, उसकी इच्छा है कि सोफ जो है इस प्रकार की बात ना करे। When they reached Sophie's street, then she said, "It's only a few months away now. Sophie, you really should be sensible." तो वो उससे कहती है कि सोफ देखो, हमारे स्कूलिंग के बहुत ही कम समय रह गया है, कुछ ही मंथ बचे हुए हैं। अब सोफ तुम्हें कैसा होना चाहिए? सेंसिबल हो जाना चाहिए, समझदार बन जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो समझदार व्यक्तियों की तरह बातें नहीं है। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। जैसी उसे समझाती कि देखो भाई, वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे दुकान खोलने के लिए, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा जो है वो तुम्हें दुकान खोलने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। तो सोफ कहती है, ओह एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट, यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। फिर वो कहते अच्छा, मैनेजर नहीं बनाएंगे, पैसे घर वाले नहीं देंगे, तो एक काम करते हैं, तो मैं एक्टर बन जाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और एक्ट्रेस में तो वास्तव में बहुत पैसा मिलता है, देयर इज अ रियल मनी इन दैट। एक्ट्रेस बनने से, फिल्मों में जाने पर बहुत सारा पैसा मिलता है। हाँ, ये बात सही है। और एक्ट्रेस का काम करते करते मैं क्या करूंगी, एक बुटीक खोलने का कार्य करूंगी, साइड में एक बुटीक खोल लूंगी, है ना। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे। तो सोफी कहती देखो, एक्ट्रेस को क्या है, पूरे दिन तो काम होता नहीं है, जितना काम हुआ करेगा उतना काम कराएंगे, फिर आप आके बुटीक पे बैठो करेंगे। एनीवे दैट्स और ए फैशन डिजाइनर, यू नो सम थिंग्स अ बिट सोफिस्टिकेटेड। तो फिर उसके बाद में एक फैशन डिजाइनर काम कर लूंगी। ऐसा सुनते ही जैंसी बिचारी क्या है, वो उसकी दम घुटने लगी, कुछ क्या है उसके गले में रुकने लगा कि ये नहीं मानने कतई करके। इतना भी रोकने का उसको प्रयास कर रहे हैं, उतना क्या है वो रुक नहीं पा रही है, वो और ज्यादा क्या है बढ़ चढ़कर सोच रही है, फैंटिसाइजिंग में घूमती हुई जा रही है। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। ऐसा कहते हुए उस खुली गली में जैंसी को वर्षा में भीगते हुए बाहर खड़े होते हुए छोड़कर वह कहां घुस जाती है, अपने कमरे में प्रवेश, अपने घर में प्रवेश करती है, और कहती जा रही है, रास्ते में कहती जा रही है, इफ एवर आई केम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। और जोर जोर से कहती जा रही है, अपने घर में घुसती हुई जा रही है, और उससे कहती है कि यदि मेरे पास पैसे हो जाएंगे, यदि कभी भी मेरे पास पैसे होते हैं, तो मैं पक्के में बुटीक जरूर खोलूंगी। ओह, if you have ever come into money, if you ever come to into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much.
सोफी ऐसा कहते हुए अंदर प्रवेश कर रही है कि जिस दिन मेरे पास पैसे हो जाएंगे, जिस कभी भी मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं एक बुटीक खोल लूंगी। लेकिन घर के अंदर पापा बैठे हुए और पापा उसकी बात को सुन लेते हैं और कहते हैं अच्छा, यदि कभी तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, यदि तुम्हारे पास कभी पैसे आ जाएं तो तुम हम सब लोगों के लिए, हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लें, डिसेंट हाउस। थैंक यू वेरी मच। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweat marked from the day. सोफी के फादर क्या कर रहे हैं? सोफी के फादर घर पे बैठे के क्या खा रहे हैं? शेफर्ड्स पाई खाने का कार्य कर रहे हैं और स्कूपिंग कर रहे हैं। स्कूपिंग का मतलब होता है जोर जोर से, क्या है, जितना ज्यादा हो सके मुंह में ठूस रहे हैं अपने मुंह में। एज हार्ड एज इट ही कुड गो, जितना वह अंदर घुसेड़ सकते थे उतना क्या है ज्यादा स्थिति में वो अपने चेहरे के अंदर, अपने मुंह के अंदर ब्रेड घुसेड़ने का काम कर रहे हैं, ठूसने का काम कर रहे हैं। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी, उनका जो मोटा थूला जो चेहरा है वो अब भी कैसा है? ग्रीमी है, गंदा है। ग्रीमी का मतलब होता है गंदा। एंड स्वेट, और उनके पसीना आ रहा है। मार्क्ड फ्रॉम द डे, ऐसा इनके चेहरे पर जो गंदगी है और ये पसीना है उनके मेहनती होने का भाव बता रहा है कि वह दिन में कैसे काम करते हैं? मेहनत का काम करते हैं। वह कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वह एक साधारण वर्कर है जो काम करते हुए उन्हें पसीना लगता है, पसीना आता है और गंदगी भी लगती है। She thinks money grows on tree, don't see, Dad, said the little Derek hanging on the back of the father's chair. सोफी का छोटा भाई है जिसका नाम है लिटिल डेरेक। लिटिल डेरेक अपने पापा की कुर्सी के पीछे लटका हुआ है और उनसे कह रहा है, पापा, ऐसा लगता है कि दीदी को तो ऐसा लगता है कि पेड़ से जो है वो पेड़ पर उगते हैं। देयर मदर साइड, वो तभी ये बात सुनकर उनकी पीछे खड़ी हुई उसकी जो माँ थी, सोफी की मदर, वो क्या करती है? लंबी सांस भरती हैं। हाँ। सोफी watched her back stoop over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastens her apron strings. सोफी ने देखा कि उसकी माँ सिंक पर झुकी हुई खड़ी हुई हैं और जिंक पर खड़ी होने के कारण उनकी एप्रन की स्ट्रिंग जो है, जो धागा है, आपने लोगों ने देखा ही होगा, एप्रन जब पहनते हैं तो पीछे एक धागा बांधते हैं, डोरी से बांधते हैं, तो वो डोरी जो है वो कैसी हो रही? फेस्टेन हो रही, यानी कि ढीली पड़ रही, जो कि अनसूटेबल डोरी जो थी वो कैसी पड़ रही है? धीमी पड़ रही है, ढीली पड़ रही है। डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक बैक, और उस गांठ के ढीले पड़ने के कारण उसकी मदर की क्रुक्ड बैक दिख रही है, उठा हुआ पीठ दिखाई दे रहा है। द इवनिंग्स हैड ऑलरेडी बैक्ड इन द विंडोज, फिर तो शाम का समय था। शाम के समय क्या होता है? ब्लैकेट हो गया था, विंडो से बाहर से अंधेरा भीतर प्रवेश कर रहा था। And a small room was steamy from the stove and clattered with the heavy breathing man in his vest at tables. और उस कमरे में एक चूल्हा भी जल रहा था और चूल्हे से जलने वाला जो धुआं था, निकलने वाला जो धुआं था, वह वहां पर बैठे हुए सभी लोगों के गले में फांस बन रहा था। जो बनियान पहने बैठे हुए व्यक्ति थे, जिनका सोफी के फादर थे, उनको भी हैवी ब्रीथिंग हो रही थी। द टेबल एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड इन द कॉर्नर, और उसी कमरे में एक कोने में क्या रखा हुआ था? गंदे बर्तन रखे हुए थे। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हिज थॉट, सोफी को अपने गले में थोड़ी सी कर्कश समझ में आया, यानी कि धुआं जब लगता है तो गला कैसा हो जाता है? रुंध जाता है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर, तो वहां से क्या है, जब उसके गले में क्या है, कुछ टाइटनिंग महसूस हो रहा था, तो वो कहां से अपने भाई को देखने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of the motorcycle over some newspaper spread on the carpet. जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका भाई क्या कर रहा है? जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ। नीलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल, घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ है, जो कि अगले वाले कमरे में ही था। ट्रिंकरिंग विथ ए पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के पार्ट निकाले हुए हैं। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और कारपेट पर उसने जो न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं, उन न्यूज़पेपर्स के ऊपर मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे हुए हैं। ही वाज 3 ईयर आउट ऑफ द स्कूल, तो सोफी का जो भाई है जियोफ, उसे स्कूल से निकले हुए 3 साल हो चुके हैं। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो कौन है? एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, यानी मैकेनिक का काम सीखने का काम कर रहा है वो। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द ट्री, और उसे काम करने के लिए रोज, अप्रेंटिस मैकेनिक बनने के लिए, मैकेनिक का काम सीखने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता है? उसे अपने घर से शहर के उस ओर जाना पड़ता है। He was almost grown up now, अब वह बड़ा हो गया है। एंड सी
suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. अब वो बड़ा हो गया है और वह दूसरी जगह काम करने के लिए जाता है, तो उसकी बहन को, सोफी को ऐसा लगता है कि वो ऐसे स्थान पर, उसका भाई जो है जियोफ, वो ऐसे स्थान पर जाता है जिस स्थान के बारे में सोफी नहीं जानती थी, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में वो कभी किसी से बात नहीं करता था। कौन नहीं बात करता था? उसका भाई जियोफ। ही सेड लिटिल एट ऑल, सोफी का भाई जियोफ बहुत ही कम बोलता था। एवर वॉलेंटरली, वॉलेंटरली का मतलब क्या होता है? कभी कभार अपने आप ही बोलता था। वॉलेंटरली का मतलब होता है स्वयं से। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट हिम लाइक द स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उससे कुछ शब्द निकलवाना ही बहुत टेढ़ी खीर थी। क्यों? यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, टू प्राइज आउट ऑफ हिम लाइक अ स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उससे शब्द, उसके मुंह से शब्द निकलवाने का मतलब ये था कि आप जमीन में से किसी पत्थर को बाहर निकालें। जिस प्रकार से जमीन में से पत्थर को निकालने पर क्या करना पड़ता है? बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत को करने के बाद आपको छोटा सा पत्थर निकलता है। उसी प्रकार से सोफी का भाई जियोफ से बात करने के लिए, उससे बात करने के लिए, शब्द निकलवाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, सोफी अपने भाई की इस चुप्पी से क्या रहती थी? जलती थी। When he was not speaking, it was through he was away somewhere. वह सोचती थी कि उसका भाई जब उससे बात नहीं करता है, उसका मतलब ये होता है कि वो कहीं दिमाग में किसी दूसरे स्थान के बारे में सोच रहा है जिसके बारे में वो उसे बताता नहीं है। Out there in the world, in those places she had never been, उन सभी संसार के उन सभी स्थानों के बारे में सोचता है जिन सभी स्थानों पर वह कभी नहीं गई है, उसने कभी नहीं देखा है। Whether they were only the outlyings or districts of the city or place beyond the surrounding the country, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई जो है उसके शहर के दूसरी कोने पर क्या है, काम करने के लिए जाता है, ऐसे स्थान पर जाता है, शहर के दूसरे स्थान पर जाता है, डिस्ट्रिक्ट के दूसरे कोने पर जाता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है। Who knew? कौन जानता है? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remain out of her reach. तो सोफी ये सोचती रहती कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसे ये लगता है कि जब मेरा भाई वहां पर जाता होगा तो उनकी बड़ी प्रशंसा होती होगी, सब लोग बड़े स्पेशल ट्रीटमेंट करते होंगे, उसके साथ बड़ा व्यवहार अच्छा करते होंगे। दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वे सभी लोग जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वे उसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरे भाई ने उन्हें बताया नहीं होगा। एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच, जो लोग उनसे दूर रहते हैं, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है, वो लोग उसके बारे में, सोफी के बारे में कैसे पता होगा उनको? तो वो सोच रही है उसके बारे में। Perhaps they were also people's exotic, interesting people of whom he never spoke. अब वो सोच रही खड़ी खड़ी वहां पर होके, उसने अपने भाई से कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मनी मन में सोच रही है कि वे लोग जहां पर मेरा भाई जाता है, लोग कितने होंगे? बहुत ही अच्छे लोग होंगे। एक्सोटिक का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। वे इंटरेस्टिंग पीपल होंगे जिनके बारे में उसका भाई उसे बताता नहीं। इट वॉज पॉसिबल थ्रो ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड इजिली। लेखक सोफी कहती है कि यह भी संभव हो सकता है क्योंकि मेरा भाई जो है किसी को भी आसानी से अपना दोस्त तो नहीं बनाता है, इसलिए शायद वो चुपचाप भी रहता हो। सी लॉन्ग टू कीप नो हिम, तो वह जानना चाहती है कि उसका भाई किन लोगों से मिलता है, किन लोगों से बात करता है। सी विश्ड सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन द ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विथ हिम। उसे ऐसा लगता है, सोफी को ऐसा लगता है कि उसका भाई थोड़ा और उसे थोड़ा सा और ज्यादा प्रेम करे और उसे थोड़ा सा और ज्यादा पसंद करे, इसलिए जब वो जाए तब वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। किसको लेके जाए? सोफी को भी अपने साथ लेके जाए। थ्रू देयर फादर फॉरबिड इट, जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन। चाहे भले ही उनके पिताजी जो हैं भूल जाते हैं उन बात को, लेकिन जियोफ जो है उसकी राय को कभी नहीं भूलता। सी न्यू ही थॉट टू हर टू यंग, वो सोचती है कि उसका भाई जो है सोचता है कि मैं उन स्थानों पर जाने के लिए अभी बहुत छोटी हूं। एंड सी वॉज इम्पेशेंट, और उसका भाई सोचता है कि मैं कैसी हूं, सोफी कैसी है? सोफी इम्पेशेंट है, धैर्यशील है। इम्पेशेंट का मतलब क्या? पेशेंट का मतलब होता है धैर्य, और इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? अधैर्य। इसको धैर्य नहीं होता है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज at home there as in the city which had always been at home. वो अच्छी तरह जानती है कि उसका भाई ये अच्छी तरह जानता है कि मैं अधैर्य हूं, मेरे अंदर धैर्य नहीं है।
और वो ये भी जानती है कि वह इस बेहद दुनिया के बारे में जानने की बड़ी उत्सुक है। वह उन चीजों को भी जानना चाहती है जिन चीजों के बारे में उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तक वह अपने घर पर ही हमेशा रही है, ना कि बाहर गई है। इट एक्सपेक्टिंगली अवेट्स हर अराइवल। वो सोचती है कि वे लोग, जिन लोगों को मेरे बारे में शायद नहीं पता, लेकिन जब मैं जाऊंगी तो वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे। सी सॉ हर बैग्स हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड द जियो। वो सोच रही है, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है कि उसका भाई जो है मोटरसाइकिल पर उसको बैठाकर ले जा रहा होगा। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर एंड सी अ येलो ड्रेस विथ ए काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट ऑफ द बिहाइंड। अब वो सोच रही है और सोचते सोचते सपना देख रही है कि वो एक न्यू, उसका भाई जो है नई ब्लैक लेदर की जैकेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और उसके पीछे उसकी बहन सोफ येलो ड्रेस में पहनकर पीछे बैठी होगी, और इसके पीछे क्या है, काइंड ऑफ केप होगा। केप क्या होता है, राजे महाराजा राजकुमारी के पीछे, वस्त्रों के पीछे, कपड़ों के पीछे क्या होता है, एक लटकता हुआ कपड़ा होता है, उसे केप कहते हैं, जो पीछे उड़ता हुआ दिखाई देगा। देयर वॉज द साउंड ऑफ एपाउस हैज द वर्ल्ड एरोज टू ग्रीट देम। वो सोच रही है कि वह जब उन स्थानों पर जाएगी जहां पर उसका भाई जाता है, तो जैसे ही वह वहां पर पहुंचेगी तो लोग उनकी जोड़ी को देखकर बड़ी ही प्रशंसा करेंगे और खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands. लेकिन उसका भाई क्या कर रहा है, उसका भाई बैठकर अपने हाथ पर एक ओली कंपोनेंट को पकड़े हुए, मोटरसाइकिल का एक हिस्से को क्या है लिए हुए, छोटे से किसी चीज को लिए हुए जो उसमें ऑयल लगा हुआ है, और उसको ऐसे घूर के दिख रहा है, ऐसे घूर के दिख रहा है, एज थ्रो इट वॉज अ स्मॉल डम एनिमल। ऐसे दिख रहा है कि वो एक छोटा सा जीव है। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उस छोटे से जीव से, उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट से बात ही करने वाला है, और वह अभी भी बोल के बताएगा कि मुझे यहां पे लगा दो। आई मेट डेनी केजी, सोफी सेड। तभी अपने भाई से बोलने के लिए वह एक नई बात करती है। वह कहती है कि आई मेट डेनी केजी। सोफी किससे कहती है, अपने भाई से कहती है कि मैं आज डेनी केजी से मिली। भाइयों, हमें डेनी केजी के बारे में पता करना चाहिए। पहले डेनी केजी है कौन। डेनी केजी आयरलैंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर है। उसी प्रकार से, इस प्रकार से अपने यहाँ पर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, फेवरेट प्लेयर है बहुत सारे लोगों के। उसी प्रकार से सोफी अपने भाई से बात करने के लिए ऐसी बात कहती है जिससे उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए, मोटरसाइकिल से छूटकर कहां पर पहुंच जाए, सोफी की ओर आकर्षित हो जाए। सोफी उससे कहती है आई मेट डेनी केजी, मैं डेनी केजी से मिली। ही लुक्ड अराउंड एब्रुप्टली वेयर। उसका भाई उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कहां, तुम कहां मिल गई। एब्रुप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक से, बीच में अचानक से ही वो उसने देखता, अरे अच्छा, कहां मिल गए तुम्हें डेनी केजी। इन द आर्केड, फनली इनफ। वो बताती कि आर्केड में मिली। आर्केड क्या होता है, मार्केट में जिन स्थानों की छत गोलाई में होती है, गलियारा जो होता है वो कैसा होता है, उसकी छत जो कैसी गोलाई में होती है उसे आर्केड कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आर्केड में मिले। इट्स नेवर ट्रू। उसका भाई कहता है ये कभी सच ही नहीं हो सकता, ये बात तो कभी सच ही नहीं हो सकती। तो सोफी कहती है आई डिड टू। सोफी कहती मुझे भी लगता था कि ये बात सच हो ही नहीं सकती। यू टोल्ड डैड। तो उसका भाई कहता है अच्छा, ये बता तुमने पापा से बताया इस बारे में कि तुम डैनी केसी से मिली हो। शी shook her head, chested as unawareness that he was always the first to share her secret. उसने मनाही में सिर हिलाते हुए कहा, मनाही में इस प्रकार से हाव भंगिमा व्यक्त की कि जैसे कि वह यह कहना चाहती हो कि वह हर एक सीक्रेट को अपने भाई के साथ ही पहले शेयर करती है, किसी और के अलावा। आई डोंट बिलीव इट। तो कहता है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। कौन कहता है, उसका भाई जियोफ कहता है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। There I was looking at the clothes in Roy's window when someone came and stood beside me, and I looked around and who should it be but Danny Casey. तो वो कहती है कि देखो भैया, मैं रॉयस विंडो में कपड़े देख रही थी, तभी एक व्यक्ति अचानक से मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, और जब मैंने उसे देखा तो और कौन नहीं था, वह कौन था, डेनी केसी था। उसका भाई कहता है ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक। उसका भाई कहता है चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान भी लेते हैं कि वो डैनी केजी था, तो ये बताओ वो दिखने में कैसा लगता है। तो सोफी क्या कहती है, ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तो सोफी कहती है अरे भैया
तुम तो सब जानते हो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, उसका भाई कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं, फोटो तो हमने भी देखे उसके बहुत सारे, दूर से हमने भी देख लिया है, लेकिन ये बताओ कि नजदीक से कैसा लगता है। तो वो बताती है वेल ही हैज अ ग्रीन आईज जेंटल आईज। तो कहती है कि उसकी जो आंखें हैं वो आंखें कैसी हैं, हरी हरी आंखें हैं। हरी आंखों का मतलब ये नहीं कि पूरी आंखें हरी होती हैं। जो ब्लैकिशनेस होता है हमारी आंखों के बीच में, जो पुतली होती है वो पुतली कैसी होती है, ब्लैक होती है, उसमें थोड़ा सा हरापन होता है। आपने देखी होगी ऐश्वर्या राय की आंखें कैसी हैं, नीली हैं, हल्का सा नीलापन। उसकी आंखें बड़ी प्यारी आंखें हैं। एंड ही हैज नॉट सो टॉल एज यू हैड थिंक। और वो बताती है अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लगता है कि वो बहुत लंबा है, लेकिन इतना लंबा भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइड अगेंस्ट इट। वह सोचती है कि उसके बारे, उसके दांतों के बारे में भी उसे कहा जाए, लेकिन ये कहते हुए वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने दांतों के बारे में बात की तो निश्चित ही बात क्या है, झूठी साबित हो जाएगी। इसलिए उसे दांतों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो झूठ बोल रही थी अपने भाई से बात करने के लिए। Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of shop. तो दो भैया बहन में होने लगी झगड़ा, और दोनों ही कहाँ पहुंच गए, अपने अपने पापा के पास पहुंचे। पापा क्या करके आ रहे थे, बाथरूम से नहा धो के निकले हुए थे। वॉश का मतलब होता है नहा के, यहाँ पर वॉश का मतलब धोने से नहीं है, नहा धो के निकले हुए थे। When he come in and his face and arms were shining, जब वो बाथरूम से बाहर निकले तो कैसे निकले, उनके हाथ और उनका चेहरे, उनका हाथ पैर कैसे थे, चमक रहे थे और गुलाबी लग रहे थे। आप लोगों ने यूरोपीय लोग देखे होंगे, यूरोपियन लोग जो होते हैं वो हल्के से कैसे होते हैं, पिंक में होते हैं। उनकी जो स्किन का कलर होता है वो हल्का सा कैसा होता है, पिंक टाइप में होता है। कैसा होता है, पिंक होता है। एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और उनकी बॉडी से क्या आ रहा था, सोप की स्मेल आ रही थी। He switched on the television, tossed on the little Derek shoes from his chair and on the sofa, and sat down with a grunt. तो लेखक कहते हैं कि वो बाथरूम से निकलने के बाद उनके शरीर से सूप की स्मेल आ रही थी। उन्होंने आके क्या किया, टीवी को स्टार्ट किया, स्विच ऑन किया, और उसी उनके कुर्सी पर लिटिल डेरेक का एक शूज डला हुआ था, उन शूज को उन्होंने उठा के सोफा के ऊपर फेंक दिया, चेयर के ऊपर फेंक दिया, और उस पर बैठ गए और अपनी टीवी देखने लगे। दोनों भैया बहन सोफी एंड जियोफ दोनों आ जाते हैं, और दोनों ही क्या कहते हैं, सोफी मेट डेनी केजी, जियोफ सेड। जियोफ ने पापा से कहा, पापा सोफी मेट डेनी केजी, सोफी डेनी केजी से मिली। सोफी रिंगल्स वेयर ही वाज सिटिंग एट द टेबल, सोफी वहीं पर बैठी हुई थी टेबल पर, टेबल के पास। लेकिन जब जियोफ ने उसके पापा से कहा कि पापा सोफी डेनी केजी से मिली, तो उसके पेट में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा था। रिंगल्ड का मतलब होता है पैर में, पेट में मरोड़ होना। आप लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति की झूठ पकड़ा जाता है तो वो कैसा लगता है, उसे पेट में दर्द होने लगता है। उसी प्रकार से किसका झूठ पकड़ने वाला है, सोफी का। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके पापा ने अपने सिर को घुमाते हुए सोफी की तरफ देखते हुए और कहा, हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द डिस्टेन, उनका जो एक्सप्रेशन था, भावभंगिमा थी, एक तो क्या एक तरह से थी कि जैसे मुझे पता था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इट्स ट्रू, जियोफ सेड। जियोफ ने कहा, नहीं पापा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं, ये बिल्कुल सच कह रही है। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। तो जियोफ के पापा कहते हैं, देखो एक बार की बात है, एक आदमी को मैं जानता था जिसका नाम था टॉम फिनी। हिज फादर सेड रिवरेंटली टू द टेलीविजन, टेलीविजन की ओर देखते हुए उनके पिताजी ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था टॉम फिनी, बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। जियोफ ने अपने पापा को बीच में ही टोकते हुए कहा कि पापा आपने ये कहानी हमें कई बार सुनाई हुई है, केसी माइट बी दैट गुड समडे। तो उसके पापा कहते हैं एक ना एक दिन केसी जो है एक अच्छा खिलाड़ी जरूर बनेगा, बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। तो वो कहता है, कौन, जियोफ कहता है कि पापा ऐसा नहीं है, वो आज के समय में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, if they look after him properly, a lot of distraction of a youngsters in the games these days। तो वो कहते हैं यदि वह अपने सिर को अपने कंधे पर रखेगा, सिर को कंधे पर रखने का मतलब क्या है, वे लोग जो वास्तविकता से परिचय रखते हैं यानी कि जमीन पर चलते हैं, उनके लिए ये बात कही जाती है। तो वो कहता है कि जब कोई कम उम्र के समय किसी को बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसे घमंड हो जाता है। तो उसे घमंड नहीं करेगा, अगर वो सही तरीके से उसको ध्यान से काम करेगा,
क्योंकि इस उम्र में, यंगस्टर्स की उम्र में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जिस कारण से उनका जीवन जल्दी ही समाप्त भी हो जाता है। ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। जो कहता है वो वास्तव में बहुत बढ़िया है, वह आज के समय आयरलैंड की सबसे अच्छी टीम का सदस्य है। ही इज वेरी यंग एट। तो उसके पापा कहते हैं हाँ, सबसे अच्छी टीम का सदस्य तो है, लेकिन वो अभी भी टीम के लिए बहुत छोटा है। ही इज ओल्डर देन आई एम। तो वो कहता है, कौन? जियोफ कहता है कि पापा, डेनी केजी मुझसे भी बड़ा है। टू यंग अर्ली फॉर द फर्स्ट टीम। उसके पापा कहते हैं कि भाई फर्स्ट टीम के लिए, जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, उस टीम के लिए तो वास्तव में उसकी उम्र कैसी है? छोटी है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज। तुम उसके एबिलिटीज की कमी के बारे में बहस नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाई अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। सोफी टेबल पर बैठी हुई थी। पिता और पुत्र के बीच में आर्ग्यू चल रहा था, तभी बीच में उन दोनों को टोकते हुए सोफी कहती है, पापा और भैया, डैनी केजी दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिमिंस्ड, वेयर हैड यू हियर दैट? तो उसके पापा उसकी ओर देखते हैं और देखते हुए कहते हैं, अच्छा, तो मैं किसने कहा ये बात कि वह दुकान खरीदना चाहता है ना? तुम्हें किसने बताया? तो वो कहती है, ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। उसके पापा जी मन ही मन में कुछ बड़बड़ाते हैं जो किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, और अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ जाते हैं। और वो कहते हैं, दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। वो कहते हैं, ये एक और तुम्हारी झूठी कहानियों में से एक झूठी कहानी। सी मेट हिम्स इन द आर्केड, जियोफ सेड। जियोफ उससे कहता है, पापा से कहता है, पापा ये आर्केड में मिली थी उससे। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। और उसने मुझे बताया कि कैसे हुआ था, सारी बातों में उसने मुझे बताने का कार्य किया है। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन ए लोड ऑफ ट्रबल्स, फादर सेड एग्रेसिवली। तो उसके पापा ने गुस्से होकर कहा, गुस्से में होगा, एग्रेसिवली का मतलब होता है गुस्से में। उनके पापा ने गुस्से में होकर कहा कि इन दिनों तुम फालतू की बातों पर ध्यान दे रही हो, और ये फालतू की बातें जो हैं, योर सेल्फ इन टू ए लोड ऑफ ट्रबल्स, यानी तुम्हें कई सारी परेशानियों में किसी ना किसी दिन डाल देंगी, तुम फालतू की बात करती हो। जियोफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जियोफ? तो अपने साथ अपने भाई को सम्मिलित करने के लिए वो जियोफ से कहती है कि जियोफ जानता है ये बात बिल्कुल सच है जो मैं कह रही हूँ। क्यों जियोफ नहीं जानते? ही डोंट बिलीव यू थ्रो ही हैड लाइक टू। तो उसके पापा कहते हैं, उसे तुम पर विश्वास नहीं है, केवल वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हारी बातों को सुनता है, नहीं तो उसे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तो इस प्रकार से इस कहानी का एक्ट नंबर फर्स्ट खत्म होता है। हम अगले वीडियो में बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, समझने के लिए। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल।